यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, 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 उड़ने उड़ने हो। चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से चलना है आगे। अरे चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से चलना है आगे। धीरे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, 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 उड़ने उड़ने हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 उड़ने उड़ने हो, टिट 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 उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे उड़ने उड़ने हो, अरे कितने कितने हो। ओम शांति। तो देखो, बाबा की श्रीमत हमने गाने के द्वारा सुनी। बाबा भी बच्चों से यही कहता है, बच्चे ये जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह ना कर। बाबा भी हमको बेफिक्र बादशाह बनाता है। देखो, जिंदगी हंसते हंसते छोटी लगती है, वो रोते रोते कटने पर नहीं आती है ना। बाबा भी हमको यही कहता है कि हंसते हंसते बच्चे जहां से गुजरना है तुझको, दुनिया की परवाह नहीं करनी, ये चलती जाएगी, तेरे बिना नहीं रुकने वाली। तुझे अपना रोल चेंज करके। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तेरा शरीर भी छूटे लेकिन तेरी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि बाबा कहता है अंतमति सो गति। अंतमति सो गति।
अगर लास्ट में हमारी जो स्थिति है वो खुशनुमा गई, माना धर्म में स्थित होकर गई, तो बाबा कहता है फिर जो संस्कार पड़ेगा आगे वो क्या पड़ेगा? खुशी का। देखते हैं ना आज भी कितने ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थितियों को सामना करते हैं, लेकिन कहते हैं इनके अंदर हिम्मत बहुत है, हारने वाले नहीं है। और कुछ परेशानी का नाम सुनते ही सर दर्द हो जाता, क्योंकि अंदर ताकत ही नहीं। इसलिए बाबा अभी हमको समझाता है कि बच्चे, वाकई ये जिंदगी सफर सुहाना है अगर तुम बना दो तो। बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो जिंदगी को क्या बनाता है, गाजर का हलवा बनाता है या फिर बैंगन का भरता। बोला ना बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कि आत्मा जैसे बैंगन बन गई, काला बैंगन, तमो प्रधान। तो जिंदगी में हम जो मसाले यूज करेंगे, गाजर के हलवे में देखो क्या क्या डालते हैं, दूध, देसी घी, ड्राई फ्रूट, चीनी। हाँ, तो खाने खिलाने में कितना मजा आता है। और बैंगन का भरता, पहले उसको जलाएंगे, भुनाएंगे, हाँ, फिर उसमें वो तेज तेज मसाले, गरम मसाले डालेंगे। तो बाबा कहता है फिर अपने जीवन को क्या बनाना, ये आपके हाथ में। तो आज की जो मुरली हम ले रहे हैं, सुबह की मुरली से मातेश्वरी जी के महावाक्य तो सुनते हैं। देखो, ज्ञान बहुत गहरा है और बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमारे कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके शायद हमको आंसर कभी मिलने भी नहीं थे। प्रश्न भी हमारे दिमाग में नहीं आए तो आंसर कहाँ से मिलते? हाँ, तो सुनते हैं मम्मा क्या समझाती है। मीठे बच्चे, ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों शब्दों पर अटेंशन देंगे, हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा। तो मम्मा कहती हैं जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देंगे उतनी आत्मा की उन्नति होती जाएगी। आत्मा की उन्नति माना इसकी खुशी बढ़ेगी, इसकी उमंग बढ़ेगी, इसका उत्साह बढ़ेगा, इसकी संतुष्टता बढ़ेगी। ये है उन्नति होना। आज तक हम दुनिया में उन्नति क्या मानते थे? नोटों का बढ़ना, परिवार का बढ़ना, मकानों का बढ़ना, दुकानों का बढ़ना। बाबा कहता है ये टेम्परेरी है, तुम्हारे बाद लैंडलॉर्ड और भी खड़े हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो आत्म उन्नति है, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुम्हारा है। तो बाबा कहता है ये प्रॉपर्टी भी तेरी है, इसका कोई और, बाबा कहता है, हकदार नहीं बन सकता। इसलिए इन 3 सब्जेक्ट्स पर हम जितना ध्यान देंगे उतना उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो ज्ञान को जीवन की हर परिस्थिति में हमको यूज करना है। सबसे पहला हमको ज्ञान यहाँ क्या मिला कि बच्चे, आप एक आत्मा हो, इस शरीर के अंदर एक शक्ति है। और वो शक्ति आप आत्मा। बाबा कहता है कि इस ज्ञान को हर कर्म में, हर स्थिति में यूज करो। तो प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे तभी हमारी उन्नति हो सकती है, तभी हमें खुशी और उमंग, उत्साह ये अनुभव में हो सकता है। अदरवाइज नहीं, सिर्फ कहने सुनने से नहीं कि ठीक है 1 घंटा मुरली सुन ली और प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कुछ भी यूज नहीं किया। तो यहाँ पर मम्मा समझाती हैं कि अब इन 3 धारणाओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है, जिसको देवताई सुख कहते हैं। दुनिया देखो राम राज्य को आज भी याद करती है। कहते हैं जब राम राज्य था तो दूध घी की नदियां बहती थी, माना सुख था। तो मम्मा हमको समझाती हैं कि अभी जो ये आप ज्ञान सुन रहे हो ना, ये अविनाशी ज्ञान है। दुनिया में भी ज्ञान तो है, कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है। हाँ, तो वो जो ज्ञान है वो क्या है? वो इमॉर्टल नहीं है, वो विनाशी है। एक जन्म कोई मेहनत करके डॉक्टर बन गया, अगले जन्म में उसको ए फॉर एप्पल फिर से सीखना पड़ता है। उसको याद थोड़ी है मैं पिछले जन्म में क्या था, कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये जो ज्ञान अभी हम सुन रहे हैं, ये क्यों अविनाशी है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि ये ज्ञान हमको क्या दे रहा है?
हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है। ज्ञान अविनाशी होना माना ज्ञान से जो हम आत्माओं को प्रालब्ध मिलती है, जो प्राप्ति मिलती है, वो क्या है? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जितने जितने हम बाबा हमको टाइटल देता है, ज्ञान सुनकर मैं आत्मा सुख स्वरूप बनती हूँ, ना दुख देना है ना दुख लेना। तो ये संस्कार अपने अंदर भर गया ना, तो संस्कार तो मेरे साथ जाएगा अगले जन्म। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये अविनाशी है, क्योंकि इसको हम संस्कारों के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। दुनिया की कोई प्राइड संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती। हाँ, वो सिर्फ पेपर हम देते हैं, रिटर्न में पेपर दिया, नंबर मिले, आगे जाके डिग्री मिली। लेकिन यहाँ पर हमने कभी कुछ लिखा ही नहीं, ये स्लेट तो खाली रह गई। अब इस स्लेट पर हम लिख रहे हैं अपना भाग्य स्वयं कि मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, आत्मा में जो मेरे संस्कार हैं वो भी अविनाशी। तो ज्ञान को समझकर हम अपने जीवन में नए संस्कार धारण कर रहे हैं, और आत्मा हर जन्म में यही संस्कार यूज करती है। क्यों हम अपने घर में लोगों को देखते हैं, कहते हैं मेरा एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, एक तो मानता ही नहीं बात, एक को ये सब्जी पसंद है, एक खाता ही नहीं। फर्क है ना, बच्चे एक ही है, माँ भी एक ही है, एजुकेशन भी एक जैसी दी जा रही है, पालना भी एक जैसी है, लेकिन संस्कारों का भेद हमको सब जगह दिखता है। वास्तव में ये आत्मा ही है जो अपने अपने संस्कारों को लेकर अपने जीवन में चलती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस अविनाशी ज्ञान से हम दिव्य संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं, जिनसे देवताई सुख मिलता है। कहते हैं ना राम राज्य, तो राम राज्य में सुख था। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा संपूर्ण है, सुख स्वरूप है, ना दुख लेती है ना दुख देती है। तो अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो ज्ञान है, इससे जो प्रालब्ध मिलती है, इसका सुख भी अविनाशी बन गया। ऐसे नहीं कि जब वे ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। हाँ, अब जो देवता थे, देवता भी जाएंगे सतयुग में, जब देवता आएंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे? पढ़ने जाएंगे, संगीत की कला सीखेंगे, राज विद्या सीखेंगे। तो ये सब कलाएं तो वो सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि इन्होंने शास्त्र पढ़ लिए तो इनको इतना सुख मिल गया। शास्त्र पढ़कर नहीं मिला। ये जो संगम पर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वास्तव में ये वो ज्ञान है। तो उन्हें तो गीता के भगवान से सहारा मिला। किनकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है। अभी हमको ये गीता का भगवान सहारा दे रहा है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो बाबा कहता है कि बच्चे, ये मैं तुमको शास्त्र नहीं पढ़ा था, गीता का भगवान आकर तुमको सहारा देता है, तुमको भव से पार निकालता है। तो ये वो पढ़ाई है जो देवताओं ने पढ़ी है और देवताई सुख को प्राप्त किया है। तो फिर हम मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को कैसे फॉलो, जब भगवान स्वयं हमको पढ़ाने आया है, जिसको हम ज्ञान का सागर कहते हैं। जब भगवान हमको स्वयं पढ़ाने आया है, तो हम कैसे मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को फॉलो कर सकते हैं? कर नहीं सकते। इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो जो ज्ञान को रोज सुनते हैं, कभी कभी नहीं, जो ज्ञान को रोज सुनते हैं वो अनुभवी हैं। वो कहते हैं कि हमको जो सुख अभी मिला ज्ञान सुनकर, ये कभी नहीं मिला। भटकते थे, दर दर भटकते। हाँ, तो इस ईश्वरीय सुख का अभी अनुभव आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। दुनिया के लिए ये कलयुग है, लेकिन हमको भगवान ने यहाँ से निकाल लिया। कहाँ बिठा दिया? संगम पे बिठा दिया कि चलो अब सत्युग की तुम गुपचुप तैयारी करो। सारी दुनिया नहीं मानेगी उसको बाप, सारी दुनिया उससे वर्षा नहीं लेगी, क्योंकि माया, माया इस समय बाबा कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो तुमसे दुष्टर बन के लड़ती है। अखाड़े में खड़े हो। इसलिए हम दुख के जमाने से निकल अब सुख के जमाने में आ गए हैं। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। जो ये ज्ञान को सुनते हैं,
ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, संस्कारों को यूज करते हैं, उन आत्माओं की बात होती है कि गम का जमाना आपके लिए सदा के लिए अभी जा रहा है। सदा के लिए मानो यहाँ सिर्फ 21 जन्मों की बात नहीं करेंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे द्वापर में भी तुम कितने सुख से रहोगे, राजे महाराजे बनोगे, लेकिन रजो प्रधानता आ जाएगी। तो इसलिए अभी तुम दुख की दुनिया से दूर जा रहे हो। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, भले इसमें मायावी विघ्न तो खूब पड़ेंगे, तो भी जिनको पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उनको गम की लेस नहीं आ सकती। यहाँ क्या समझाया मम्मा ने? मम्मा कहती हैं कि जब आप ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो ना, तो देखो शास्त्रों का हमको प्रूफ लेना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि आप भक्ति और ज्ञान को कंपेयर क्यों करते हो? तो अगर रोशनी करनी होगी तो अंधकार तो भागेगा ना। तो बाबा भी हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा समझाता है कि बच्चे शास्त्रों में तुमने क्या सुना? दिखाया है जब पुराने ऋषि मुनि जब यज्ञ रचते थे तो असुर आकर विघ्न डालते थे। हाँ, जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया तो इंद्र ने कितना प्रकोप मचाया। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जब तुम सुख की दुनिया की तरफ जाते हो ना, तो माया बहुत विघ्न डालेगी, बहुत विघ्न डालेगी। जिनको पक्का निश्चय है, उनके जीवन में लेस मात्र भी दुख नहीं आ सकता। वो दुखी नहीं होंगे कि ये पेपर क्यों आ गया। देखो वहां गोवर्धन पर्वत के नीचे कितने गोप गोपियां खड़े हैं, कितनी बारिश तूफान है, लेकिन सब कृष्ण को देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनको भरोसा है कि इतनी सी उंगली पे इसने पर्वत उठाया है, हमारे सर पे नहीं गिरने देगा। भरोसा। तो जिनको निश्चय पक्का है, उनको कभी गम की लेस भी नहीं आ सकती। यह ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। सिर्फ सुनने तक नहीं, कनरस नहीं। कईयों को सुनने में ही बड़ा मजा आता है, कहते हैं हम तो सुनते हैं हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो कनरस है, लेकिन हमने इससे प्राप्ति क्या करी, वो कुछ नहीं पता। तो मम्मा यहाँ समझाती हैं इसको सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, अपनी स्थिति पहले से इम्प्रूव होनी चाहिए, दुख की दुनिया छूट जानी चाहिए। हाँ, तो सुख की दुनिया किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। सुख ऐसा कौन है जिसको सुख अच्छा नहीं लगता? सुख तो सबको अच्छा लगता है। दुनिया में आज हर कोई सुख के पीछे ही तो भाग रहा है। कोई पैसा कमाता है, कोई परिवार जमाता है, कोई मकान बनाता है, कोई दुकानें खरीदता है। किस लिए? सुख के लिए ना। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाते हैं? वो कहते हैं ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये सिर्फ कन रस के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला। ये जो यथार्थ मार्ग है, जो स्वयं भगवान आकर हम आत्माओं को देता है, ये हमको अभी मिला। पहले हमको पता ही नहीं था। पहले तो हम भी कहाँ थे, मौत के कुएं में घूमते थे सारा दिन। तो बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको अंधकार से सोजरे में लेके आया। तो इस समय बाकी ऐसे नहीं समझना कि हमने तो परमात्मा की गोद ले ली, बाबा ने हमको एडॉप्ट कर लिया, हम बन गए बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, बात खत्म। नहीं, इतनी सी बात नहीं है। इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। कोई बच्चा कहीं जन्म ले और सोचे मेरे माँ बाप तो बहुत पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? चलेगा? वो माँ बाप अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, कहेंगे हम पढ़े लिखे और हमारा बच्चा अनपढ़? हो नहीं सकता। तो प्राप्तियां करने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार में हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा कहता है बस इतनी बात से राजी नहीं हो जाना कि हमको संगम पर भगवान मिल गया और भगवान के हम बच्चे बन गए और हो गई बल्ले बल्ले। इतनी सस्ती बात नहीं है। बाबा कहता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा मिला है तुमको पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। किस लिए मिला भगवान? किस लिए मिला?
कहता है तुमने पुकारा ना मुझे कि मुझे भव से पार उतारो। हाँ, तो कहता है तुझे कदम तो अपने ही उठाने पड़ेंगे ना। इतनी दुनिया है उसके पीछे आगे, तो हर एक को चलना तो पड़ेगा उसके पीछे, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। तो वहां पर भी क्या दिखाया, कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा है, मार्ग बता रहा है कि कैसे धर्म की स्थापना हो सकती है। लेकिन मेहनत तो अर्जुन को ही करनी पड़ी। शस्त्र किसने उठाया? कृष्ण ने तो नहीं उठाया। कहते तुम बच्चे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम मेहनत करो, मैं तो तुमको पढ़ाने आया। तो इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर परमात्मा मिला है तुमको पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। अब इस मार्ग पर तो हमको ही चलना पड़ेगा, मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं पता नहीं आपने कौन से मोती दान किए, पता नहीं आपने ऐसे क्या कर्म किए जो इतना सुख आपको मिला, कहते हैं ना। और कईयों के लिए कहते हैं पता नहीं तेरी किस्मत, भगवान किस्मत बांटा तो तू कहाँ सोई थी। तो बाबा कहता है बच्चे बस एक ही समय में आता हूँ तुमको भाग्य की कलम देने। अब ये तुम पर डिपेंड है कि तुम मेहनत करके अपना भाग्य बनाते हो या सो जाते हो। ये सोच के कि ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा का मैं बच्चा बन गया। बच्चा पैदा होने के बाद उसको लायक बनना पड़ता है ना। तो कई बार बच्चे इतने लायक बनते हैं कि माँ बाप को भी पीछे छोड़ देते, और कई इतने नालायक होते हैं कि माँ बाप जैसे भी नहीं बन पाते। तो मदार किस पर है? बच्चे पर है। एक स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो अपना भाग्य बना रहा है। पेरेंट्स तो बेचारे क्या करेंगे, एडमिशन दिलाएंगे, यूनिफॉर्म दिलाएंगे, किताबें दिलाएंगे, पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा ना। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे इतने में राजी नहीं होना कि हमने तो भगवान के घर में जन्म लिया, भगवान ने मुझको एडॉप्ट कर लिया और हो गई बात पक्की। बाबा कहता है ऐसे स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में बनने के लिए, जाने के लिए तुमको लायक भी बनना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान से अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन के नहीं जा सकते। तो इसलिए यही सच्चा सुख है। जब अपने जीवन को हम परिवर्तन करते हैं, यही आत्मा को सच्चे सुख की अनुभूति होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कोई ज्ञान को कंटिन्यू 2 साल से ऊपर सुनता जाए, क्योंकि समय लगता है किसी भी नई चीज को समझने में, उसको जीवन में धारण करने में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कुछ विघ्न आते हैं। इतनी ताकत हमारे में भी नहीं है कि जो हम सुने तुरंत करके बैठ जाए, है ना। तो 2 साल 2.5 साल जब ज्ञान को कोई कंटिन्यू सुनता है ना, तो उसके अंदर धीरे 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 इतनी ताकत आती है कि संस्कारों को चेंज करने का उसके अंदर जो शक्ति है, पावर है, वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि एक संस्कार चेंज होता है ना, तो एक के साथ दूसरे को भी चेंज करने की ऑटोमेटिक पावर जनरेट हो जाती है। करना तो शुरू करें, करना तो शुरू करें। बाबा कहता है बच्चे एक कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरा। वास्तव में वो गोवर्धन उठाया किसने? वो तो कृष्ण ने उठाया। लेकिन सबने एक एक सहयोग की उंगली दी, तो सबको लगता था हम भी भागीदार। अब भगवान भी खड़ा हुआ है, वो कहता है गोवर्धन की बात नहीं, ये कलयुग का जो दुखों का पहाड़ है, इसको मैं उठाने आया। वो कहता है मुझे तुम सबके सहयोग की उंगली चाहिए। अपने अपने हिस्से का कलयुग तुमको खुद उठाना पड़ेगा। ताकत मैं देता हूं, मैं मानता हूं तुम्हारे पास ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूं ना पीछे। तो वो कहता है बच्चे एक एक उंगली तुम्हारे सहयोग की मुझे चाहिए। तो एक देखो उंगली कैसी दिखाई, एक उंगली है दृढ़ निश्चय की प्रतीक, एकाग्रता की प्रतीक, एक रस की प्रतीक, एक व्रता की प्रतीक। तो एक में सिर्फ हमको निश्चय होना चाहिए, बुद्धि भटके नहीं इधर। नहीं तो कई क्या करते हैं, एक उंगली नीचे करी, रेस्ट, 15 दिन गायब। जितना हम अपनी मसल्स को यूज करते हैं ना, इनकी शक्ति और बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए लोग दुनिया में बूढ़ों को भी कहते हैं, एक बार हमने सुना था कोई बूढ़ी माता थी, घर में बहुएं थी, काम करना सब बंद कर दिया। तो वो डॉक्टर के पास गई और कहने लगी कि मेरे हाथों में आजकल खूब दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि घर में कोई एक्सरसाइज करती हो? कहती नहीं, बहुएं आई हैं, अब तो कुछ करती ही नहीं। बस तभी तो तुम बीमार हो गई, सब्जी काट लिया करो,
कुछ तो करो। अगर कुछ नहीं करोगी तो ये तो मसल्स हैं, ये अंदर जाकर नम पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलेगा तो पेन होगी। ऐसे नहीं करते। इसलिए इसलिए डॉक्टर्स भी समझाते हैं कि जितना हम अपनी मसल्स को, और बाबा कहता है बुद्धि को, जितना हम इसको एक्टिव रखेंगे ये उतनी शक्तिशाली बनती चली जाएगी। इसलिए आगे मम्मा कहती हैं कि बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कभी हमारी भी बुद्धि में नहीं आया था। ध्यान से सुनना प्रश्न, और फिर मम्मा ने उसका कितना खूबसूरत आंसर दिया। कई मनुष्य ये पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते? हम ज्ञान सुनते हैं ना, हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा ये अनादि है, अनादि है, दोनों अनादि। तो किसी ने देखो बुद्धि दौड़ाई और पूछा, जब ये दोनों ही अनादि हैं तो फिर एक बड़ा क्यों हो गया, एक बाप बन गया, हम बच्चे क्यों बन गए, हम दोनों अनादि हैं। तो मम्मा ने देखो फिर कितना सुंदर एक आंसर किया, परमात्मा भी अनादि है, ये सारी दुनिया मानती है। भगवान के लिए लोग क्या कहते हैं, हाँ, वो आदि है, अनादि है। तो बाबा भी हमको यही समझाता है कि परमात्मा अनादि है, ये तो सारी दुनिया मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। हम ये तो कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि फिर भगवान को किसने बनाया। अगर भगवान को किसी ने बनाया तो फिर वो भगवान नहीं है, वो तो खुद क्रिएशन हो गई, रचना हो गई वो खुद ही। तो पहला आंसर क्या मिला कि परमात्मा और आत्मा अनादि हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम कभी नहीं कहते कि परमात्मा को किसने पैदा किया। लेकिन अपने लिए हम जरूर कहते हैं कि हम कौन है, हमारा भाग्य किसने बनाया, कहाँ से हम आए, कहाँ हमको जाना, ये हमको कुछ नहीं पता। तो फिर बताया कि परमात्मा के लिए तो कभी ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि भगवान को किसने पैदा किया। वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु लोग समझते हैं आत्मा और परमात्मा ये एक का अंश है ना। पहले हम ये समझते थे कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो अंश है तो फिर वो परमात्मा हो गई। अगर आत्मा भी परम आत्मा का अंश है तो फिर वो परमात्मा हो गई। और सभी दुनिया में फिर परमात्मा है, तो फिर ये कौन मुक्ति मांग रहा है, क्या भगवान मुक्ति मांग रहा है, क्या भगवान दुखी हो रहा है? तो पहले हम यही समझते थे कि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन अब हमको ये ज्ञान मिला कि परमात्मा उसका अंश नहीं है, वंश हो सकती है। हमारे बच्चे हमारी वंश है, हमारी वंशावली है, लेकिन हमारा अंश नहीं है। हमारे रोटी खाने से हमारे बच्चों का पेट थोड़ी भरेगा, उनको अलग से खिलाना पड़ता है। वो हमारी वंशावली है, लेकिन अंश नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ने खाना खाया और बाप का पेट भर गया। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो फिर वो भी परमात्मा हो गई। इस हिसाब से अनादि समझते हैं कि आत्मा भी अनादि है तो परमात्मा भी अनादि है, दोनों इक्वल है। तो अब हमको ये क्लैरिटी मिलती है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश नहीं बनती, अंश है नहीं उसका। अब यह तो हो गई उनकी मत, जो दुनिया ये सोचती है ये उनकी मत है। वो आज भी यही कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में ही ज्योति ज्योत समा जाती। लोग आज भी यही सोचते, लेकिन अब यह तो हो गई उनकी मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं। अब ये जो हमको नॉलेज मिल रही है ना, ये किसी साधारण मनुष्य आत्मा से हमको नहीं मिल रही, ये स्वयं भगवान आकर हमको बता रहा है। अगर ये निश्चय है तो हम अपने जीवन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो परमात्मा द्वारा अब हम जान चुके हैं कि परम आत्मा पिता है और हम आत्माएं उनके बच्चे। हमने मंदिर में जाकर यही पुकारा उसको बार बार कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे। झूठ नहीं थी ये बात, सत्य थी। बच्चा रोता है तो माँ को ही पुकारता, पड़ोसियों को थोड़ी पुकारे।
तो हमने भक्ति में क्या याद किया? उसी को याद किया। माँ है हमारी, रोए तो माँ की याद आती है। तो यहाँ पर फिर क्या बताया कि परम आत्मा द्वारा तुम ये जान चुके हो कि परमात्मा तो पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे आते हैं ना। बाप को पहले आना पड़ता है और बच्चे उसके बाद जन्म लेते हैं। हाँ, तो भले हैं दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने। हमारा भी पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। उसका जो पार्ट है वो ये है, हमको बच्चा बनाकर हमको वर्षा देगा। दाता है, विधाता है, तो देगा ना। इसलिए बाबा कहता है एक है देने वाला, तब तुम बनते हो लेने वाले। अगर कोई देने वाला ही नहीं होगा तो फिर ये लेने वाले क्यों बन गए? कोई देने वाला है तो सही, तभी तो दुनिया उसको याद करती है। तो एक परमात्मा का रोल क्या है कि वो वर्षा बांटता है, क्योंकि वो पिता है हम आत्माओं का। तो जब भी हमारे जीवन में दुख होता है, अशांति होती है, कलह कलेश होता है, तो बच्चा पिता के पास जाता है और पिता ही बच्चे को ये वर्षा देता है। तो ज्ञान समझाता है कि बच्चे जीवन को ऐसे नहीं ऐसे जीना। सुना ना अभी गीत, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह ना कर। तो ये हमको शिक्षा दे रहा है कि जिंदगी तो सफर है, सुहाना है, तू क्यों दुखी हुआ? मुसाफिर हो ना, तो रास्ते में थोड़ी बहुत कोई परेशानी आई तो क्या दिल पे रखना। सफर तो कट रहा है धीरे धीरे, तो इसको एंजॉय करते चलो। तो यहाँ परमात्मा फिर क्या बताते हैं? कहते हैं हम बाप से फिर सुख शांति और पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है। बच्चा कोई भी चीज लेगा तो बाप से ही मांगेगा, है ना। अगर हमारे जीवन में सुख शांति चली गई तो हम पिता से ही मांगेंगे कि पापा मेरी गुम हो गई, आप दो मुझे लाके, है ना। तो यहाँ पर हम बाप से फिर सुख शांति का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने ये सुख शांति का वर्षा खोया है। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। किस हिसाब से? कि वो देने वाला है, दाता, और हम लेने वाले हैं। तो बाप अपने बच्चों को सब कुछ देता है, अपना नाम भी देता है, अपना घर भी देता है, अपनी प्रॉपर्टी भी देता है, सब कुछ देता है। बाप ही देता है और कोई नहीं देता। इसलिए हम उसको माता पिता कहते हैं। माँ बनकर हमको जन्म दिया, पिता बनकर हमको वर्षा दे रहा है, टीचर बन के हमको शिक्षाएं दे रहा है, और सतगुरु बनकर हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दे रहा है। तो है ना ऑलराउंडर। कितना बड़ा पार्ट है उसका। स्पेशल अपीयरेंस एक ही समय आता है कल्प में, संगम घर। बाबा कहता है बस छोटा सा मेरा रोल है, पतित पावन कह के पुकारते हो, तुम पतितों को पावन बनाता हूँ, ये ज्ञान की घास खिलाता हूँ, और तुम आत्माओं को शक्तिशाली बना देता हूँ। चलना तो अपने पैर पे ही पड़ेगा ना। बाबा कहता है बच्चे आपको तो जन्म लेने हैं। हाँ, हमने भक्ति भी कई बार की तो हमने यही पुकारा, कई बार कहते हैं आवागमन से छुट्टी मिल जाए, यही मांगते हैं। क्यों आवागमन से छुट्टी चाहिए? क्योंकि कहते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए हमको नहीं आना जाना है, हमको मुक्ति दे दो। तो बाबा हमको क्या समझाता है? वो कहता है बच्चे ऐसा कौन सा बच्चा है जो पापा को ये बोले पापा मुझे खेलने ही नहीं जाना, मैं यहीं बैठा रहूं। बुजुर्ग बैठता है ऊपर, बच्चे तो खेलते अच्छे लगते हैं। तो हमारे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है कि हम जो खेल में चीटिंग होती है, धक्के लगते हैं, हम थक गए। हम कहते हैं हमारे में और ताकत नहीं, हमें नहीं आना यहाँ। अब वो हमारे अंदर फिर से ताकत भर रहा है, फिर से उमंग उत्साह भरता है कि नहीं तू बच्चा है, तेरे को खेलना है। खेलने में तो कितना आनंद आता है बच्चों को। हाँ, खेलते हैं, प्रोग्रेस होती है, तरक्की मिलती है, नाम ऊंचा होता है। तो तू क्यों घबरा गया? मैं बैठा हूं ना, तेरे जो भी जख्म है मैं उसको मलम करता हूँ। तेरे मन में जो दर्द है, जो पीड़ा है, मुझे बता, मैं हर दुख से तुझको बाहर लेकर आऊं। तो इस समय परमात्मा क्या कर रहा है? हम आत्माओं के अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, अशांति है, उसको ज्ञान से बाहर खींच देता है, और हम आत्माओं के अंदर इतना बल भर देता है, हम फिर से रेडी हैं एक नई पारी खेलने के लिए। तो इस समय
हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख और शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, तो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। हाँ, बाप के कहते हैं, बाप की जेब पर बच्चे का पूरा अधिकार हो, दादे की प्रॉपर्टी पर पोतों का पूरा अधिकार हो। तो इस नॉलेज से, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, खुद ही दाता है, तो हम बच्चों का फिर बाप हो गया। अगर परमात्मा ना होता तो फिर देने वाला कौन होता? दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान एक है, साथ साथ ये भी कहते हैं कि बाप एक ही है। दुनिया में क्या कहते हैं, रिश्तेदारी बहुत है लेकिन बाप एक ही होगा। बाबा कहता है ये मेरी बात है, भगवान के साथ जो तुम्हारा संबंध है वो बाप और बच्चे का है। बाप भी बच्चों को जन्म देता है, तो बाबा कहता है संगम पर मैंने तुम आत्माओं को जन्म दिया, तुम्हारा ये नया जीवन। इसलिए अब वो कहता है कि तुम दुख की दुनिया भूल चुके, अब तुम सुख की दुनिया में जा रहे। तो कौन बन गए? ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की गई, लेकिन अब हम वो स्थापना है। अभी तक हमने किताबों में पढ़ा था कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की गई। अब ब्रह्मा के द्वारा हम स्थापना बनकर आए। हम कोई ब्राह्मण बनाया, हम ही शूद्र बने थे, हमको ही ब्राह्मण बनाया गया, और ब्राह्मण बनकर हमको ही फिर देवता बनना होगा, क्योंकि आत्मा ऑलराउंडर पार्ट खेलेगी। एक कपड़ा हम पहनते हैं, बिल्कुल नया होता है, धीरे धीरे धोते 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 कपड़े के अंदर जो ग्रेस होती है धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और ज्यादा धुलता है तो सिलाइयां भी खुलने लगती है, कहीं से फटने लगता है। तो धीरे धीरे हमारे जो जन्म बाई जन्म होते गए, आत्मा की स्थिति ऐसे ही हो गई। इसलिए लिखा गया है, मूत पलीती कपड़ धोए। किसने? परमात्मा संगम पर आता है तो आत्मा रूपी ये कपड़े की मैल धोता है, ज्ञान के जल से, योग के साबुन से। और तो दुनिया में कोई ऐसा डिटर्जेंट बना ही नहीं कि जिससे आत्मा की मैल साफ हो सके, क्योंकि आत्मा को तो कोई जानता ही। इसलिए ये हमारा नया जन्म, और हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली। आत्मा परमात्मा का भले रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है, हम आत्माएं हैं उनकी क्रिएशन। इसलिए दुनिया में कहते हैं रचयिता एक है और रचना अनेक है। तो भगवान की जो सबसे पहली रचना है वो है ब्रह्मा। ध्यान से समझना, परमात्मा शिव जब संगम पर आते हैं तो उनकी सबसे पहली जो रचना है वो है ब्रह्मा। किसी एक पुरानी काया में प्रवेश करता है, उसका रूपांतरण करके उसको ब्रह्मा का टाइटल देता है। तो शिव की जो एक ही लौती संतान है वो है ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख से जब हम ये ज्ञान सुनते हैं तो ब्रह्मा हमारा पिता बन जाता, क्योंकि हम सब है ब्रह्मा मुख वंशावली, और शिव हमारा इस रीति दादा बन जाता। तो इसलिए बाबा कहता है कि दादे की प्रॉपर्टी पर पोते पोतियों का हक होता है। तो सबसे पहली क्रिएशन उसकी ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद हम ब्राह्मण, और फिर यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण, और हम सब वहां पर दिव्य आत्माएं। तो ये भगवान की क्रिएशन कैसी है? सुख धाम की। भगवान क्या क्रिएट करता है? सतयुग। भगवान दुख नहीं क्रिएट करता। दुख तो बाबा कहता है ड्रामा चलते चलते जब द्वापर शुरू होता है, आत्मा स्वयं को भूलती है, तब रावण की प्रवेशता हो जाती है, विकारों की प्रवेशता होती है। तो हम तो हमेशा नया मकान ही बनाते हैं ना, लेकिन रहते 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 वो मकान अपने आप पुराना हो जाता है। ऐसे ही आत्मा को जब वो क्रिएट करता है तो सतो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण, लेकिन शक्तियों को यूज करते 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 ये आत्मा सतो प्रधान से रजो, रजो पे फिर तमो पर आकर खड़ी हो जाती, और एकदम तमो प्रधान बनती है तो उस समय उसको फिर से आना पड़ता है, क्योंकि उसी का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं अपने बच्चों के लिए आऊंगा, हर आत्मा को लिबरेट करूंगा, सबको दुख से छुड़ाकर घर लेके जाऊं। क्योंकि भगवान है ना,
वो सबका सदगति दाता है। उसको कोई याद नहीं भी करे तो भी उसको अपने बच्चों पे तरस पड़ता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। कोई उसको ना भी माने, क्योंकि बहुत से लोग हैं ज्ञान सुनते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन सारे नहीं मानते, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। आज सुबह की मुरली बाबा कहता है कि जो बच्चे बाप को छोड़ के जाते हैं ना, वो धक्के खाते हैं। हम अनुभवी है ना। हाँ, आजकल देखो कलयुग में बच्चे क्या करते हैं, बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं बेसहारा, और फिर हम क्या कहते हैं कि बच्चे धक्के ही तो खाएंगे, आज कर रहे हैं कल पाएंगे, जैसी करनी वैसी भर। बाबा कहता है बच्चे तुमने बाप का हाथ छोड़ा ना, फिर से बाबा कहता है तुम धक्के खाने जा रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा बाबा। जिसने माँ बाप की दुआ नहीं ली उसने कुछ नहीं कमाया। तो ये तो हम लौकिक के लिए कहते हैं, और वो पारलौकिक एक बार अगर उसके काम आ जाएंगे, और वो कहता है तुमने काम भी क्या आना है, शक्ति तो सारी मेरी है, बुद्धि सारी मेरी, श्रीमत मेरी, तुमको तो सिर्फ खड़ा होना है। उसमें भी बाबा कहता है तुमको संशय आ जाता है कि पता नहीं ज्ञान सच्चा भी है कि नहीं, पता नहीं भगवान आया भी है कि नहीं। अच्छा इन्हीं को मिल गया, अच्छा यही समझ गए, बाकी तो नहीं समझे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इसीलिए पांडव 5 दिखाए हैं। फोटो में कोई तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है किसी किसी की बुद्धि, बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि भी तो नंबरवार है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी नंबरवार है, इसलिए तुम्हारा भाग्य भी नंबरवार। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उस रीति उस यथार्थ, बाबा कहता है मुझे बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो बाप को पहचानेंगे, बाप की मानेंगे, बाप जैसा बनेंगे, फायदा हमारा है, नुकसान कुछ नहीं है। दुनिया को कॉपी कर करके हमने बहुत देख लिया। कोई गुस्सा होता था हम और करके दिखा देते थे, कोई ऐंठता था हम और ऐंठ के दिखा देते थे। दुनिया को कॉपी करते करते हम गिरते चले। लेकिन आज भगवान हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है और वो कहता है मेरे जैसा बन जा, मैं भी न्यारा हूं, और देखो दुनिया मुझे कितना प्यार करती है। ऐसा कोई है संसार में जो भगवान को याद नहीं करता होगा? सब करते हैं। ट्रकों में देखो, बसों में देखो, गाड़ियों में देखो। आज 2-3 दिन की मुरली में बाबा कहता है कि जब दुकानें खोलते हो ना, तो सबसे पहले किसको नमन करते हो? भगवान को याद करते हैं कि हमको बरकत दी हो। तो ऐसा कोई भी नहीं संसार में जो उसको याद नहीं करता। वो सबको प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि वो जगत से न्यारा है। किसी के अंदर उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। बाप है वो भी, लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ दुख में दुखी नहीं हो सकता। मैं न्यारा हूं, मैं आया हूं तुमको सुख सुख देने के लिए। मैं हूं ही सुख स्वरूप, तो मैं दुख कैसे ले सकता हूँ तुम्हारा? दुख तो तुमको रावण ने दिया ना। बाबा कहता है बच्चे जिसकी चीज है उसको वापस दे दो। क्यों पराई चीज को पकड़ के बैठ? अब जो बाप तुमको दे रहा है, बाप की हर चीज पे आपका अधिकार है। बाबा कहता है मुझसे लेते जाओ, और जितना बाबा कहता है लेते जाओगे, उतना बाबा कहता है यहाँ से सुख शांति का अनुभव करते जाओ। तो ज्ञान को हमको सुनना ही नहीं है, ज्ञान को हमको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करना है। तभी हम ज्ञान की प्रालब्ध पा सकेंगे, नहीं तो सिर्फ ये टाइम पास रह जाएगा। ओम शांति।